कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी अगर भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों के लिए ऊंट ही सबसे बड़े साथी साबित हो रहे हैं, तो इसकी एक खास वजह है। क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस हाड़ कांपाने वाली ठंड से देशवासी ठिठुर रहे हैं, उन सर्द हवाओं में भी वतन के रखवाले अपने फर्ज को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी हां, देश की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के ये वो सपूत हैं जो प्रकृति से भी नहीं हारते। देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां बीएसएफ ने प्रकृति को नहीं हराया, अपनी मौजूदगी नहीं दर्ज कराई। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। बीएसएफ के जाबाज रात में फट्टा गश्त यानी फट्टा परेड और कैमल पेट्रोलिंग के जरिए सीमा पर चौकसी कर रहे हैं। अपने उस साथी के सहारे जो हर कदम पर उनका साथ दे रहा है, उनकी मुश्किल आसान कर रहा है। रेगिस्तान के जहाज पर बीएसएफ को नाज, सबसे जुदा है बेजुबानों का अंदाज। ऊंटों की नफरी बढ़ाने पर बीएसएफ कर रहा विचार। सरहद की हिफाजत में बीएसएफ के साथ कदम ताल करने वाले ये वो बेजुबान हैं जिनकी सलाहियत का लोहा दुनिया मानती है। वजूद में आने के बाद से बीएसएफ के जवान ऊंटों पर सवार होकर सरहद की सुरक्षा सुनिश्चित करते आए हैं। किसी भी तरीके की कोई हलचल नहीं हो, इसके लिए जवान इस जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी रास्ते के ऊपर सुबह होते ही फट्टा लगाते हैं ताकि पूरे दिन में किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति का यहां आवागमन हो तो उसके फुटप्रिंट मिल सके। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के साथ लगभग 1200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। इसकी निगरानी का जिम्मा है दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के पास। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट बॉर्डर पर बीएसएफ का अभिन्न अंग है। और क्यों ना हो, रेगिस्तान में ऊंटों की ताकत के आगे मशीनें जो जवाब दे चुकी हैं। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद बीएसएफ ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सैंड स्कूटर्स की ट्रायल की। स्कूटर्स को रेत के टीलों पर परखा गया। जैसलमेर से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के लिए 2 सैंड स्कूटर्स तैनात किए गए, लेकिन ये स्कूटर थार के रेगिस्तान और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हांफने लगे, जिसके बाद ऊंटों की अहमियत पर एक बार फिर मोहर लग गई। जो सुबह से शाम तक ड्यूटी चलेगा, उसका अगला शाम को भी दोबारा फट्टा लगेगा ताकि दोबारा पता चल सके कि कोई गतिविधियां या क्रॉसिंग ना हो, इसलिए फट्टा लगाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की हर गतिविधि में रेगिस्तान का जहाज ऊंट सबसे बड़े साथी के किरदार में रहता है। रेगिस्तान का जहाज जहां सरहद पर पेट्रोलिंग में इन जाबाजों का साथी बना हुआ है, वहीं ऊंट की मदद से सरहद पर सुबह और शाम दोनों समय फट्टा परेड के बाद खुर्रा चेकिंग भी की जाती है। फट्टे का तो मेन मकसद यही है कि जैसे कि जो रात भर ड्यूटी हुई है उसके दौरान कोई गैर कानूनी हरकत, कोई बंदा आर पार या कोई ऐसे ना हो, तो उसको चेक करने के लिए खुरा चेकिंग होता है। खुरा चेकिंग के बाद में फट्टा परेड होता है। दिन में 2 बार ऊंट की मदद से सरहद के किनारे किनारे फट्टा घुमाया जाता है। बीएसएफ जवानों की चौकस निगाहें और खुर्रा चेकिंग से ही सीमा पार से कोई भी नापाक हरकत को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि इस सीमा क्षेत्र से न कभी घुसपैठ हुई और ना ही बड़े स्तर पर तस्करी की कोई घटना। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से सीमा के जवान जो है वो चौकस निगाहें 24 घंटे लगाए हुए हैं ताकि हमारी देश की जनता शांति से सो सके। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदा ने था, भारत पाक कैलनोर बॉर्डर, बाड़मेर। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में सरकार बदलने के बाद जब वहां शिक्षा पर बंदिशें जारी हुई तो अफगान छात्रों को मरुधरा का शहर जयपुर भाने लगा। बड़ी संख्या में अफगानी छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी में दाखिला कराने की दौड़ में शामिल हैं। देखिए अफगानी छात्रों को क्यों भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी। अफगानी स्टूडेंट्स को पसंद आई राजस्थान यूनिवर्सिटी।
अच्छी शिक्षा के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी आ रहे अफगानी छात्र। अफगानी छात्रों को भारत लगता है दूसरा घर। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का असर। और राजस्थान के यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, जिससे बड़ा है और उन लोगों का टीचर भी अच्छा है, इसलिए इधर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। अभी भी मेरा एडमिशन चल रहा है, तो होपफुली मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो 3 साल तक इधर रहूँगा। इधर का माहौल बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान के काबुल शहर के रहने वाले आफताब राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स हिस्ट्री में दाखिले के लिए आए हैं। उनकी डिग्री की जांच परख पूरी होने के बाद उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए हरी झंडी मिल गई है। इससे आफताब बहुत खुश हैं कि वे राजस्थान में रहकर अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। अफगानिस्तान में सरकार बदलने के बाद से ही उनकी तरह कई स्टूडेंट्स बहुत चिंतित थे कि अपनी उच्च शिक्षा कैसे पूरी करेंगे, लेकिन भारत से एजुकेशन वीजा मिलने पर उन्हें यह अवसर मिल सका है। बॉलीवुड फिल्में देखकर हिंदी सीख चुके आफताब बखूबी हिंदी में बात करते हैं और बताते हैं कि अफगानिस्तान में भारतीय लोगों को मित्र माना जाता है। हमारे काबुल में, अफगानिस्तान में इंडिया का मूवी चलता है, इसलिए उसके थ्रू मैंने हिंदी सीख लिया है। तो जैसे आप 70% अफगानिस्तान लोग फेमिलियर है, जिसे हिंदी समझ सकते हैं। बॉलीवुड की तरह से मूवी देख देख के ताल्लुकात बहुत अच्छा है। आफताब के साथ ही उनके 2 अफगानी साथी भी उनका दाखिला करवाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आफताब के साथी नूर को भी अब इंडिया सेकंड होम की तरह लगने लगा है। नूर तो अपने देश वापस लौटना भी नहीं चाहते। Especially in India, I like to going for vacation in Emotion area. So I like to visit and tour and travel to new places. And I was in Punjab. I visit some cities: Chandigarh, Phagwara, Jalandhar, and तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लापरवाही जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब सख्तियां भी बढ़ गई हैं। आज से नई गाइडलाइन जारी हुई है और रात 8 बजे से बाजार और दुकानें बंद। 8 बजे बाद अगर किसी की तो इस वक्त हमारे सहयोगी लवली वधवा जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, क्या सख्तियां आज से जो बढ़ती जा रही हैं उसका असर दिखने लगा है? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से गृह विभाग की नई गाइडलाइन आई है, राजस्थान पुलिस को दिशा निर्देशित किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की तमाम टीमें जो है वो बाजार में निकल चुकी है। 20 मिनट का समय और बचा है। एक बार MI रोड का, राजधानी जयपुर का जो बाजार है, उसकी शक्ल हम आपको बताए थे। लोग जो अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। ये ट्रैफिक का आमतौर पर समय रहता है और लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं एक दुकान जो है बाजू में वो बंद होने लगी है। धीरे धीरे दुकानों को बंद करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां लगातार मुनादी कर रही है अपने इलाके के अंदर कि तुरंत प्रभाव से बाजारों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि नई गाइडलाइन आ चुकी है। 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 8 बजे बाद दुकानें बंद नहीं होती है तो 10,000 रुपए का चालान जो है वो करने के साथ साथ 7 दिन के लिए दुकान को सीज किया जाएगा। कई और नियम कायदे लगाए गए। आप देख सकते हैं बाजार में इस समय रेलम पेल का माहौल है। लोग जो है कि लोगों की आवाजाही जो है बड़ी तादाद में होती हुई नजर आ रही है और लोग बड़ी तादाद में अपने अपने घरों के लिए, अपने दफ्तरों से, अपनी दुकानों से, अपने बाजार से अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। 8 बजे का समय मुकर्रर किया गया और 8 बजे के समय की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीमें हैं, अलग अलग टीमें अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार कोशिश कर रही है टीमें कि जो बाजार है उन्हें बंद कराया जाए, जो गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर की जाए, ताकि 8 बजे का समय मुकर्रर है और 8 बजे पूरी तरह से बाजारों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार 8 बजे के बाद में जयपुर शहर में जिस तरह से लगातार भीड़ बढ़ रही थी अलग अलग स्पॉट्स पर, उसके बाद कोविड के पेशेंट्स की बढ़ोतरी हो रही है और अब लापरवाही को बर्दाश्त करने की सूरत में सरकार नहीं है। ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर एक बार फिर से कड़े अनुशासन की बात करते हुए यहाँ पर 8 बजे बाजार बंद करने का समय मुकर्रर किया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस की टीमें लगातार MI रोड और आसपास के तमाम बाजारों के अंदर निकली हुई है। चलिए, बिल्कुल लवली, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि दुकानें भी अब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात उस सर्वे की जिसमें दौसा ने जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण की, जिसमें दौसा ने देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए रिपोर्ट। देश में तीसरे नंबर पर दौसा के गांव, कानपुर और सोलापुर के बाद दौसा सबसे सुंदर। देश के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में दौसा जिले ने देश के 709 जिलों में तीसरा स्थान प्राप्त कर मरुधरा का मान बढ़ाया है। बात अगर मरुधरा की करें तो उदयपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अभी पूरे भारत देश में स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 से अब तक जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, सभी गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक जो टीमें हैं जो जल शक्ति मंत्रालय से हैं, दूसरा हमारा पोर्टल है जिस पे 2014 से लेकर हम लोगों ने काम किया, और तीसरा है लोकल लेवल पर सिटीजनों को इसमें शामिल करते हुए सिटीजनों से सिटीजन फीडबैक लेना। देश के सबसे बड़े सर्वेक्षण अभियान में आमजन ने भी SSG 2021 ऐप के जरिए 5 सवालों के जवाब देकर अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना, जमीनी स्वच्छता की प्रगति का पता लगाना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना था। देश का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण 3 बिंदुओं पर किया गया। पहले लेवल में मंत्रालय की टीम ने फीडबैक लिया, वहीं दूसरे स्तर पर नागरिकों ने ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तीसरे स्तर पर स्वीकृत कार्यों का अवलोकन किया गया। अंकों के सर्वेक्षण में दौसा जिला देश में तीसरे स्थान पर और प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। समस्त आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता इस पे निरंतर तौर पर फीडबैक दे रही हैं। फीडबैक जो सिटीजन्स के द्वारा दिया जा रहा है उसमें राजस्थान में छोटा जिला होते हुए भी दौसा पहले नंबर पे है, और पूरे भारतवर्ष में जहां 709 जिले हैं उनमें दौसा जिला तीसरे नंबर पर है, और उम्मीद करते हैं कि इससे भी आगे जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ शहर स्वच्छ गांव अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता को लेकर चल रही मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। अब शहरों के साथ ही गांव में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसका उदाहरण पूरे देश में दौसा से कम विकसित शहर का परचम लहराना। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक